दोस्तों आज हम जानेंगे पितृदोष से होने वाली हानियाँ। तो जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले। यह कथन स्पष्ट करता है कि ऐसे भी लाखों आत्माएं हैं जिन्हें शांति नहीं मिलती और जो मरने के बाद भी मोक्ष के लिए भटकती रहती हैं। ये सभी आत्माएं अपने जिंदा उत्तराधिकारियों की पूर्वज होती हैं। वैदिक ज्योतिष में उन्हें पितृ कहा जाता है। जिन आत्माओं को शांति नहीं मिलती है वह अपने उत्तराधिकारियों के लिए हमेशा कोई न कोई परेशानी पैदा करती हैं। ज्योतिष में भी इसे पितृदोष कहा जाता है। बृहद पराशर होरा शास्त्र तथा ज्योतिष के अन्य कई महत्वपूर्ण ग्रंथों में पितृदोष के बारे में विशेष रूप से चर्चा की गई है। पुराणों में भी पितृदोष का उल्लेख मिलता है। यहाँ तक कि किसी व्यक्ति की कुंडली में इस दोष का विश्लेषण इसका व्यक्ति तथा उसके पारिवारिक जीवन पर प्रभाव और इस दोष से मुक्ति पाने के उपायों का भी विस्तार पूर्वक वर्णन इन ग्रंथों में दिया गया है। पूर्वजों के श्रापों के कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकता भी है, जैसे कि बीमारियां इतनी गंभीर हो जाएं कि ना तो कोई दवा इन पर असर कर पाए और ना ही डॉक्टर इनका पता लगा पाए। ये समस्याएं मेडिकल साइंस की समझ से परे हो जाती हैं। असामान्य व्यवहार, ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा, दूसरों को चोट पहुंचाना, तनाव, आत्महत्या की कोशिश, असहनीय पीड़ा जो दवा लेने पर भी कम ना हो, बिना चोट के शरीर पर घावों के निशान आदि पूर्वजों के श्रापों के कारण हो सकते हैं। इनमें से कई परेशानियां ग्रहों को गति की संबंधित नजर आती हैं। इसी से स्पष्ट होता है कि सभी परेशानियां पितृदोष के कारण हो रहा है। इसके लिए ज्योतिष के ग्रंथों में दी गई विधियों की मदद ली जा सकती है। इस समस्या के समाधान के लिए साइकियाट्रिस्ट और ज्योतिषी एक साथ मिलकर भी काम कर सकते हैं। ऊपर दी गई समस्याओं के अलावा भी कई अन्य समस्याएं हैं जो पितृदोष के कारण हो सकती हैं, जैसे संतान विहीन होना, बार बार गर्भपात होना, परिवार में कलह, परिवार में सेहत संबंधी समस्याएं, बिना किसी कारण पढ़ाई और व्यापार में बाधाएं उत्पन्न होना, शादी न हो पाना, नशे की लत, मानसिक रूप से अस्वस्थ, बच्चे का जन्म, छोटे बच्चों की मृत्यु आदि। कुंडली में लग्न के 9वें घर और 9वें घर के स्वामी तथा चंद्रमा की स्थिति का विश्लेषण करके पितृदोष का पता लगाया जा सकता है। इसके अलावा अगर कुंडली में शनि, राहु या केतु में से कोई भी ग्रह सूर्य को प्रभावित कर रहा है तो इस दोष का प्रभाव और भी बढ़ जाता है। इसी तरह चंद्रमा को भी प्रभावित हो रहा हो तो समस्या और भी ज़्यादा गंभीर हो सकती है। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए अलग अलग धर्मों में कई प्रकार के उपाय बताए गए हैं। माना जाता है कि पूर्वज अपने ही परिवार की संतानों को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में जो भी व्यक्ति अपने श्रापों से प्रभावित हो रहा हो उसे चाहिए कि वह परमात्मा से क्षमा के लिए प्रार्थना करे। पूर्वजों को भी दिव्य आत्माएं ही माना जाता है, इसलिए उनमें भी क्षमा याचना करनी चाहिए। मरने के पश्चात जब किसी आत्मा को शांति नहीं मिलती तो वो मुक्ति पाने के लिए भटकती रहती है और अपने उत्तराधिकारियों को परेशान करती है। इस स्थिति में प्रभावित हो रहे व्यक्ति को उनकी शांति और मुक्ति के लिए उपाय करने चाहिए और इसके लिए वह ग्रंथों में आत्माओं की मुक्ति के लिए बताई गई विधियों की मदद ले सकता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए नीचे दिए गए कुछ 6 उपाय करना लाभदायक रहता है। व्यक्ति को अपने माता पिता और बड़ों की निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए, इससे बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है। दूसरा है दोस्तों, सभी से अच्छा व्यवहार और दान पुण्य करना चाहिए। दूसरों की सेवा में लगे लोगों को अच्छा व्यवहार भी जरूरी है। इन दोनों चीज़ों से पितृदोष का निवारण होने में आसानी होती है। भगवान विष्णु की पूजा करने से भी पितृदोष से छुटकारा मिलता है। माना जाता है कि मरने के बाद सभी आत्माएं परम शक्ति यानी भगवान विष्णु में विलीन हो जाती हैं और आत्मा परमात्मा के इसी मिलन को मुक्ति कहा जाता है। किसी सामर्थ्य सद्गुरु जैसे शिरडी के साईं बाबा की आराधना करने से भी लाभ मिलता है, क्योंकि माना जाता है कि सद्गुरु एक मशाल की तरह होते हैं जो हमें उस परम शक्ति से जुड़ने की राह दिखाते हैं। अगर पीड़ित व्यक्ति किसी गरीब कन्या के विवाह की जिम्मेदारी लेता है तो उस पर पड़ने वाला पितृदोष का प्रभाव कम हो जाता है। इसके साथ ही उसे भगवान तथा अपने पूर्वजों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। धार्मिक ग्रंथों में दी गई विधि के अनुसार अपने पूर्वजों से मुक्ति के लिए पूजा करने से भी इस दोष का निवारण होता है। श्री गुरुदेव दत्ता मंत्र इस जाप करने से भी पितृदोष से मुक्ति मिलती है।